कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर टॉपिक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या पर्पज़ क्या है उसका, वो मेमोरी एलोकेशन के लिए काम करता है। मीन्स जैसे मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक वगैरह फंक्शन है ना, वो इसमें यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। ओके, मैं प्रॉपरली अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, फिर आप जो लिखना है या फिर आपके वर्डिंग में लिखना है वैसे लिख लो, पहले यहाँ पे जाने दो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कि मेनली किसके लिए काम होता है, मेमोरी एलोकेशन के लिए। जैसे हमने डाटा स्ट्रक्चर में देखा था मैलॉक इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार वगैरह वगैरह, तो इस पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ करता है। एंड डिस्ट्रक्टर जो मेमोरी आपने एलोकेट की है उसको फ्री करने के लिए, एक ही फंक्शन है हमारे पास, फ्री फंक्शन है, तो वो फ्री फंक्शन डिस्ट्रक्टर में यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आया। पहली बात, पहला पॉइंट, ये एलोकेशन पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। आप दूसरे पर्पज़ के लिए भी कर सकते हो, गेट डेटा वगैरह उसमें भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली इसके लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है पहले ये समझ लो। कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट, वो एक फंक्शन होता है। डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है। क्या होता है, जैसे हमारा फैक्ट फंक्शन था वैसे कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, उसे हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे। जैसे हमने इनलाइन फैक्ट, तो इसे इनलाइन फंक्शन बोला था। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, वो एक फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन, ठीक है। जैसे एक पंत प्रधान है तो वो एक पहले आदमी होता है, तो ऐसे ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन इसे कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वो सेम एज ए क्लास नेम होता है। जैसे हमारा क्लास ABC था, तो इसका नाम क्या रहेगा फंक्शन का, फिर ABC फंक्शन। इसका भी वैसे ही होता है। देखो क्लास, सपोज आपने क्या किया यहाँ पे, क्लास फैक्ट सपोज स्टूड, ठीक है, क्लास स्टूड, तो कंस्ट्रक्टर का नाम ऐसे होता है स्टूड। तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर को पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर कैसे होता है, ये टाइड सिंबल होता है उससे पहले, डिस्ट्रक्टर के पहले। दोनों में इतना ही डिफरेंस है, सेम नेम एज अ क्लास नेम, सेम नेम एज अ क्लास नेम, सो कंस्ट्रक्टर इसे कहेंगे। और जिसके पहले सेम नेम एज अ क्लास नेम है बट टाइड सिंबल है, तो उसे डिस्ट्रक्टर कहेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि ये फंक्शन है, दूसरा पॉइंट सेम नेम एज अ क्लास नेम, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपका स्टूड में गेट डेटा नाम का फंक्शन है, तो आप मेन में आके क्या करते हो, सपोज स्टूड का एस ऑब्जेक्ट बना है तो एस डॉट गेट डेटा करते हो, ठीक है ना। ऐसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती स्टूड को एंड इसको भी, ठीक है। तो कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट आप करते हो। ऑब्जेक्ट कैसे, इसमें आ गए स्टूड एस क्रिएट किया, कंपाइलर ने उसको देखा, मीन्स वहाँ पे कंपाइलर आया, स्टूड एस ऑब्जेक्ट देखा, तो तुरंत वो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सपोज आपने एस ऑफ 10 बनाया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कंस्ट्रक्टर 10 बार ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। एस ऑफ 1 के लिए अलग, एस ऑफ 2 के लिए अलग, एस ऑफ 3 के लिए अलग। समझ में आ रहा है ना। S1, S2, S3 के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, तो वो 3 बार उनके लिए S1 डॉट स्टूड, S2 डॉट स्टूड, S3 डॉट स्टूड, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। फिर बाकी फंक्शन आप उसको दे सकते हो। मीन्स जैसे देखो 3 पॉइंट समझ में आए, पहले वो होता, पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। उसका सेम नेम एज अ क्लास नेम होता है, स्टूड क्लास, क्लास नेम स्टूड, तो कंस्ट्रक्टर ऐसा होगा, डिस्ट्रक्टर ऐसा होगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो उतनी बार कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, सबसे पहले कॉल होगा। समझ में आया। मीन्स 10 बार 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना, तो 10 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले। समझ में आया। तो उसके बाद फिर से आपके फंक्शन मीन, जैसे मेन स्टूड S1, S2, S3, तो लॉजिकली ऐसे होगा S1 डॉट स्टूड, S2 डॉट स्टूड, S3 डॉट स्टूड। फिर सपोज आपने टाइप किया, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, टाइप करने की जरूरत नहीं। फिर आप ऐसे दे सकते हो S1 डॉट गेट डेटा, तो आप ये नहीं दोगे, S1 डॉट गेट डेटा दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। एंड डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, लेकिन कब, जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने को जाता है। वो आपको समझ में नहीं आता, ये आपको समझ में आ जाएगा, दिखेगा, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे
हर एक स्टूडेंट की डिफिनेशन लिख सकते हो आप, मीन्स कंस्ट्रक्टर की डिफिनेशन लिख सकते हो। बात समझ में? जैसे फंक्शन है ना, फंक्शन की डिफिनेशन लिखते हैं ना, गेट डेटा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एन सी इन एन, गेट डेटा में लिखते हो। तो इसमें भी कुछ लिख सकते हो, इसकी डिफिनेशन लिख सकते हो, कॉल करने की जरूरत नहीं बस। ठीक है, कैसे डिफिनेशन लिखोगे फिर? सपोज आपका क्लास कौन सा है, गेट डेटा स्टूडेंट नाम का है ना, गेट डेटा फंक्शन है, तो फिर आगे क्या लिखोगे? ऑपरेटर गेट डेटा, बराबर, मीन्स ऐसे, बराबर। तो फिर ऐसे ही करना है। स्टूड फंक्शन का नाम क्या है? स्टूड, डेफिनेशन लिखनी है तो स्टूड, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेशन स्टूड। ठीक है, यहाँ पे फिर आप यहाँ पे डिफिनेशन कर सकते हो। मैं अलग फंक्शन मेमोरी एलोकेशन के लिए बोला था, तो मैंने यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के लिए मैंने मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए हो, आपको चेक करना है, तो यहाँ पे बस ऐसे कर दो, हाय कंस्ट्रक्टर वगैरह वगैरह, जो भी आपको चेक करने के लिए करना है। तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, उतने बार वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके। तो पहले आप जब रन करोगे ना, तो उतने बार ये आपको मैसेज दिखेगा। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने का जब टाइम आता है, तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर में सपोज आपने ऐसे किया, स्टूड सी आउट गुड बाय, ठीक है। तो ये आपको वो जो ब्लैक स्क्रीन आती है आउटपुट वाली, उस पर नहीं दिखेगा। लेकिन आप जब स्क्रीन में यहाँ पे विंडोज़ में आउटपुट में जाते हो ना, गए हो ना मेनू में, विंडोज़ में आउटपुट में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जितनी बार आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ना, उतनी बार ये गुड बाय दिखेगा। ब्लैक स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि तब तक आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता। जब डिस्ट्रॉय होता है तो वो गुड बाय जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता जाता है, वैसे वो प्रिंट करता जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फिर से एक बार बताता हूँ, देखो। सबसे पहला पॉइंट फंक्शन है वो, ठीक है। दूसरा सेम नेम एज क्लास नेम। तीसरा नो नीड टू कॉल, ओके, नो नीड टू कॉल, एंड मोस्टली वो मेमोरी एलोकेशन पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, फंक्शन है, सेम नेम एज क्लास नेम होता है, एंड उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। सेम डिस्ट्रक्टर का भी वही है, बस डिस्ट्रक्टर में क्या है, टाइड सिंबल लगाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन अलग होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन अलग होता है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया फंक्शन, तो डिस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, ऐसे नहीं है। कंपलसरी नहीं कि कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करो या डिस्ट्रक्टर क्रिएट करो, जरूरी नहीं। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ऑटोमेशन करना है, मुझे मेमोरी एलोकेट के लिए हर बार नहीं देना है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये बेसिक काम ये होना चाहिए, उस टाइम आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे। और जब आपको लगता है मेरा फंक्शन ओवर गया, अब क्लीनिंग का टाइम है, तो क्लीनिंग हर बार करना जरूरी है, रोज का मेंटेनेंस रोज बार, तो वो जो फंक्शन है वो मैं, ये जो काम है वो मैं डिस्ट्रक्टर में डाल दूंगा। ओके, एक फंक्शन चालू होने वाला है, उसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है हर ये फंक्शन में लगती है, तो वो जो काम है वो मैं कंस्ट्रक्टर में डाल दूंगा। बात समझ में आ रही ना? 2 हेडर फाइल्स, जहाँ पे डाउट है वहाँ पे पूछो। ठीक है, 2 हेडर फाइल, ठीक है। क्लास ऐड नाम का हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए ऐड नाम का क्लास बनाया, 2 मेंबर लेता हूँ मैं, इंट ए बी। कुछ डाउट है? 2 मेंबर लिए ए एंड बी नाम के। एक मेंबर और लिया ऐड नाम का, क्योंकि उसका नाम और क्लास का नाम फंक्शन सेम है, तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब मेन में जाएंगे, मेन ऐड ठीक है, ऐड A1, ऐड क्लास है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ओके, मेन खत्म, ठीक है।
ऑब्जेक्ट बनाया, गेट ch दिया, ठीक है, मेन खत्म। कोई कॉलिंग किया क्या हमने? नहीं किया। हम क्या करेंगे, जो भी काम करना है वो सारा कंस्ट्रक्टर में कर देंगे, कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे, कोई कॉलिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही फंक्शन है हमारे पास, वो भी कंस्ट्रक्टर है, और जो भी हमारा एडिशन सब क्या जो भी काम करना है वो कंस्ट्रक्टर में कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कोई कॉल किया क्या, मीन्स a1 डॉट है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, ऐड कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, सी आउट एंटर a एंड b, ठीक है। a एंड b की वैल्यू एंटर करो, सी इन a b। अब आप फंक्शन में हो तो यहाँ पे कुछ a1 डॉट a1 डॉट b देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होके इसमें आएगा, a रीड होगा, b रीड होगा, और वहीं पे आप एडिशन कर दो एंड डिस्प्ले कर दो, सी आउट द एडिशन इज फंक्शन क्लोज, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है। देखो एक बार फिर से, दो हेडर फाइल, क्लास ऐड, इंटीजर ए बी, दो मेंबर, एक कंस्ट्रक्टर क्योंकि उसका नाम सेम नेम एज अ क्लास नेम है। मेन में गए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बात खत्म हो गई। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो तुरंत किसको कॉल देगा, कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे आएगा, वो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन दिखेगा यहाँ पे, ए एंड बी, मीन्स ये भी काम आप उसमें कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसमें मेमोरी एलोकेशन ही करना चाहिए, ओके। एंटर ए एंड बी रीड होगा वहाँ पे ही, एडिशन भी वहाँ पे ही हम रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लोज मिला, यहाँ पे आ जाएगा, फिर मेन खत्म। तो सिंपल एक कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बना के दिया, ठीक है। ट्राई करना इसे रन करके।